धर्मदेव जी के साधु भाई बल्दीधर तथा उनके भाई मुरली गंगाधर दोनों नवाब की सेना में सिपाही थे। किसी समय नवाब की सेना घूमती हुई बलमपडरी गांव में आ पहुंची। धर्मदेव जी ने सोचा कि बलमपडरी अयोध्या से नजदीक है, वहां ये दोनों भाई आए हैं तो चलो मुलाकात कर ले। धर्मदेव जी बलमपडरी पहुंचे। गांव के बाहर एक बगीचे में सेना का पड़ाव था। वहां दरवाजे पर एक सिपाही बैठा हुआ था। धर्मदेव जी ने पूछा, मैं बल्दीधर और मुरली गंगाधर से मिलना चाहता हूँ। वे दोनों इसी सेना में सिपाही हैं। कृपया तुम हमें उनके पास ले जाओ। वह उन सभी को एक पीपल के पेड़ के पास ले गया। उस पेड़ के पास लगे हुए एक बड़े कैंप में नवाब अपने कुछ सिपाहियों के साथ बैठकर गाय, बकरे आदि जानवरों का वध करवा रहा था। धर्मदेव जी उस भयानक क्रूरता को देखकर सिहर गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। पिताजी का उदास मुख देखकर घनश्याम ने पूछा, पिताजी आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? धर्मदेव जी ने कैंप के दरवाजे की ओर इशारा किया। वहां हो रहे पशुओं का वध देखकर घनश्याम का हृदय पसीज गया। उन्होंने उसी क्षण संकल्प किया कि नवाब की सेना के सारे हाथी और घोड़े पागल हो जाए और होकर अपनी अपनी जंजीरें तोड़कर कैंप की ओर दौड़ पड़े। इस संकल्प के परिणाम स्वरूप सेना के सभी हाथी और घोड़े ने अपनी अपनी जंजीरों को तोड़कर कैंप पर हमला कर दिया। कुछ हाथी वहां लगे विशाल कैंप को उखाड़ने लगे तो कुछ हाथी कैंप के भीतर घुस गए। घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों के चित्कार से गांव के आसपास का वातावरण डरावना सा लगने लगा। सारे सिपाही जान बचाकर भागने लगे। नवाब भी नंगे पांव भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उनकी लुंगी छूट गई। किसी तरह लुंगी थामकर वह पीपल के नीचे जा छिपा। हाथी उसका पीछा किए हुए था, इसीलिए भयभीत हो वह पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। हाथी दौड़ता हुआ दूर निकल गया। अब घनश्याम ने अपनी दिव्य शक्ति से पूरे पेड़ को झकझोरना शुरू कर दिया। पेड़ की सारी डालियां कांपने लगी, पत्ते नीचे झड़ने लगे। इस स्थिति में नवाब भी हिलने लगा। उसने नीचे देखा तो सारी धरती कांपती हुई दिखाई दी। वह अपने किए हुए पाप का पश्चाताप करने लगा और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, ओ अल्लाह बचाओ, मुझे बचा लो। नवाब इतना भयभीत हो उठा था कि उसे लगता था कि किसी भी क्षण पेड़ से नीचे गिरकर वह खत्म हो जाएगा। नवाब के बार बार प्रार्थना करने पर उसके कानों में पेड़ से निकली हुई एक आवाज सुनाई पड़ी, तुम और तुम्हारे सैनिक निर्दोष पशु प्राणियों की हिंसा करके घोर पाप कर रहे हैं, इसीलिए तुम लोगों पर परमात्मा कुपित हो उठे हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अभी प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी हिंसा नहीं करोगे, अन्यथा कुछ ही क्षणों में तुम सभी लोग मौत के मुंह में चले जाओगे। तुम जिस अल्लाह और खुदा की प्रार्थना कर रहे हो वे तो उस पेड़ के सामने बाल प्रभु घनश्याम के रूप में अपने पिता धर्मदेव जी के पास खड़े हैं। इनसे क्षमा मांगो, तभी तुम्हारा इस संकट से छुटकारा होगा। यह सुनकर नवाब चकित रह गया। अदृश्य आवाज को उसने अल्लाह का फरमान समझकर उसने प्रतिज्ञा की कि आज से मैं कभी भी निर्दोष प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा और न तो मेरी सेना का कोई सैनिक ही हिंसा करेगा। नवाब की प्रतिज्ञा और उसकी प्रार्थना के साथ ही पीपल वृक्ष का हिलना बंद हो गया और सारे हाथी घोड़े अपनी अपनी जगह पर चले गए। पेड़ से उतरकर वह नवाब सीधे बाल घनश्याम के पास गया और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे घनश्याम, आप ही अल्लाह हो, खुदा ताला हो। मैं तो आपका गुलाम हूँ। मेरे अपराधों को माफ कर दो, मेरे पापों को मिटा दो। अब मैं न तो हिंसा करूंगा और न किसी को करने दूंगा। नवाब की प्रार्थना सुनकर घनश्याम ने उनको आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात नवाब प्रणाम करके वहां से सीधे अपने कैंप में गया। बल्दीधर और मुरली गंगाधर से मुलाकात करने के पश्चात धर्मदेव जी अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या वापस लौटे। जय श्री स्वामीनारायण।